बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। आज का हमारा जो शो है ये बहुत ही अहम शो है, बहुत ही ख़ास शो है। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा फ़र्द ज़रूर है, आपके महल्ले में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में कोई एक माँ ऐसी ज़रूर है जिसको इंतज़ार है कि कब उसकी बेटी के हाथ पीले होंगे। कोई एक बाप ज़रूर परेशान है कि कब वो अपनी बेटी के लिए जहेज़ इकट्ठा कर पाएगा। रिश्ते की प्रॉब्लम हर तबकात में देखी जाती है, लड़का हो या लड़की दोनों में देखी जाती है, हर फैमिली में देखी जाती है, हर कास्ट में देखी जाती है। ऐसा वैसे क्यों हो रहा है? हम लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई कर ली हैं। लड़का जो है वो लड़की की तलाश में निकला या लड़के की अम्मा निकली तलाश के अंदर, तो वो उसमें हर चीज़ ढूंढ रही होती हैं। बड़ा इसमें लीडरशिप भी और बड़ी स्ट्रॉन्ग है ये। जिस घर में भी जाएगी ना, उस घर के लिए बड़ा सपोर्ट होगी, इमोशनल सपोर्ट बहुत देगी ये आपको उस लड़की से जिससे आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसकी जो खूबियां हैं क्या वो आपके म्यार पे पूरी उतरती हैं? अगर उतरती हैं तो बिस्मिल्लाह। लड़की पसंद है, शादी नहीं करना था, अब सही वक्त है क्या? जी बिल्कुल। मैं अब देखता हूँ कि मेरी मदर अकेली है जी। मैं घर में अकेला हूँ अपनी मदर के साथ। तमाम बहन भाइयों की शादी हो चुकी है। अच्छा। मैं अकेला घर में अपनी मदर के साथ हूँ। अब मैं समझता हूँ कि अब अम्मी को एक बहू की ज़रूरत है। तो कैसे चाहते हैं आप? बस जैसे ये हैं ऐसे ही हम चाहते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छे हैं, बहनों के साथ बहुत फ्रैंकली रहते हैं, तो वो भी बस ऐसे ही हों, लविंग हो, केयरिंग। कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है और औरत ही औरत की बेहतरीन दोस्त भी होती है। औरत ही घर को जहन्नम बनाती है, लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि औरत ही तो घर को जन्नत भी बनाती है। इस वक्त मुआशरा तेजी से बुराई की तरफ जा रहा है, जिसकी एक वजह लड़कियों की शादियां वक्त पर ना होना है, लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों की तादाद में मुसलसल इजाफा भी है। अगर आज की औरत अपनी ज़ात के बजाय इस मुआशरे का सोचे तो वो बेहतरीन मुस्तकबिल से मुल्क को हमकिनार कर सकती है। एक बहू पर जुल्म करने वाली सास माजी में एक बहू ही रह चुकी होती है, मगर वो अपनी बहू पर जुल्म करती है। फिर देवरानी झटानी का सुलूक, इसी तरह नंद और भाभी के रिश्तों में कभी कभार दरार का आना। ये औरत ही औरत पर जुल्म क्यों करती है? सास अपने दामाद की जिस तरह इज्जत करती है तो अपनी बहू की क्यों नहीं कर सकती? और फिर वो क्यों रोती है कि बेटी मुश्किल हालात में है? वो ये क्यों नहीं सोचती कि जो लड़की उसकी बहू है वो किसी की बेटी है? बेटों के लिए लड़की देखने जाना औरत का महबूब मशगला भी है। अगर लड़की पसंद ना आए तो वापस आकर उसके घर वालों का जिस तरह मजाक उड़ाया जाता है, किसी तौर मुमकिन नहीं। हैरत होती है कि जब यही लड़की एक माँ या बहन की हैसियत से बहू देखने जाती है तो वो उस वक्त को क्यों याद नहीं करती जब उसे देखने भी लोग उसके घर आते थे। यकीनन लोगों ने उनके ऐब को, उनकी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया होगा। तो एक औरत दूसरी औरत के ऐब पर पर्दा क्यों नहीं डाल सकती? वो उसे नज़रअंदाज क्यों नहीं कर सकती? औरत उसकी दुश्मन क्यों बन जाती है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज का हमारा शो जैसे अभी जो पैकेज चला, आपको से आइडिया हो ही क्या होगा। और इस पैकेज के थ्रू हमने एक सवाल उठाया है कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है। जितनी भी ख़वातीन मुझे देख रही हैं, जितनी माएँ बहनें मुझे देख रही हैं, आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी की एक फ़िल्म बनाएं और इस फिल्म में आप विलन का जो रोल देना चाहेंगे, या अगर आप अपनी ज़िंदगी की फ़िल्म में विलन का रोल तलाश करने की कोशिश करेंगी, तो आपकी आंखों के सामने जो रिफ्लेक्शन आएगा वो किसी बंदे का नहीं होगा, चाहे बंदे ने आप पे 100 जुल्म ढाए हों। आपकी आंखों के सामने जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक औरत का होगा, चाहे वो आपकी सास की सूरत में हो, आपकी जेठानी की सूरत में हो, आपकी बहन की सूरत में हो। ये बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सी बहनें ही आपस में एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। बहनों की दोस्तियों की मिसाल दी जाती है
लेकिन जब यही दोस्ती, यही प्यार दुश्मनी में बदल जाता है तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, जैसे बोला आपकी सास, आपकी जेठानी, आपकी नंद, आपकी खाला, आपकी बहन, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी बेटी। ऐसे बहुत सारे, ऐसी बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली कहानियों से हमारा मुआशरा भरा पड़ा है, जहाँ पर एक ही औरत दूसरी औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ये तो मैंने आपको आपके घरों की से एग्जाम्पल्स दी। अगर आपने घरों से बाहर कदम रखें तो आप स्कूल में देखेंगी, आप कॉलेजेस में देखेंगी, और स्पेशली जहाँ आप काम कर रही होती हैं वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर जहाँ आपकी लड़कियाँ दोस्त हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख़वातीन जो एक तरह से आपसे इनसिक्योरिटी का शिकार हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो से आपसे दुश्मनी की खातिर न जाने क्या कुछ कर रही होती हैं। आप मीडिया की बात कर लें, आप शोबिस की बात कर लें, औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन इसलिए साबित होती है। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कोई बंदा बैठ के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा हो ख़ानदान में, कभी किसी औरत के सामने दूसरी औरत की तारीफ़ करते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक बहन की दूसरी बहन के सामने या किसी दोस्त के सामने किसी दूसरी दोस्त की तारीफ़ करते हैं और वो उससे इनसिक्योर हो तो वो सबसे पहले एक चीज़ करती है, उसके कैरेक्टर पे कोई ना कोई धब्बा लगाना शुरू कर देती है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देती है, क्योंकि और कोई टारगेट ही नहीं मिलता औरत को। इसलिए शायद आजकल फेमिनिज्म की जो अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पनप रही है। हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट कर रही है, जहाँ पे औरतें आपस में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बना रही हैं, वहीं पर जो इनकी पुरानी आपस में पता नहीं कब से एक चपकलिश चली आ रही है ये भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सो आज मेरा आपसे ये सवाल है कि बताएं कि औरत क्या औरत की दुश्मन है या औरत औरत की सबसे बड़ी दोस्त है? हमें कॉल कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। जो हमारी गेस्ट है मैं उनका आपको तारुफ कराती चलूँ। एक तरह से किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप लोग इनको देखते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनको सराहते हैं और इनकी बातों से बहुत ज़्यादा सबक हासिल करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि टीवी पर आते हैं, अपना आर्ट दिखाती हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाती हैं आपको, बल्कि इनकी से का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा किरदार है। ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे फरीदा शबीर जी। थैंक यू। और साथ में सिर्फ दो जोड़ों को नहीं बल्कि दो दिलों का मिलाप कराती हैं हमारी बहुत ही प्यारी, बातों की बहुत नटखट है, ऐसे बातों के तीर चलाती है कि समझ में नहीं आती कि ये तीर क्यों आया था मेरी तरह। जोरदार तालियां मिसेस खान के लिए। आवाम की खिदमत से इनके दिल सरशार हैं और ये कोई भी बहुत सारे अपने घर वाले जहाँ पर अपने ही प्यारों को ठुकरा देते हैं, वहीं इन ठुकराए हुए लोगों को ये अपना लेते हैं। आलिया भाभी के लिए जोरदार तालियां। और साथ में ही हमारी यहाँ पर एक बहन है जी, बहुत इनको प्यार करते हैं सब लोग, बहुत चंचल हैं, बहुत आउटस्पोकन हैं और जो इनके दिल में बात होती है वो कर देते हैं। सो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या औरत औरत की दोस्त है या औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है? जोरदार तालियां बनीता के लिए। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आप तो इतनी माशाल्लाह लंबी है कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आपको जो है मैंने सलाम को लेनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम आलिया जी, कैसी हैं? गुड टू सी यू। अरे क्या बात है फरीदा जी, आपकी भी अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों को भी। मिसेस खान, हाउ आर यू? आई एम गुड, वेयर आर यू लव? नोवेयर, हियर। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे तो इतनी अच्छी है, हम आपस में क्योंकि मेकअप रूम में भी अच्छी गप्पे लगा रहे थे और हम इतनी गप्पे यहाँ नहीं लगा पाते जितनी हम मेकअप रूम लगा देते हैं। अच्छा टाइम हमारे पास होता है, अच्छी दोस्ती हमारी हो जाती है। मेकअप रूम और एक हमारी ब्रेक। हाँ, एक हमारी ब्रेक में भी। ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं, दो ऐसे टाइम हमारे पास होते हैं जहाँ हम खुल के बातें कर रहे होते हैं। ये तो हमारी अच्छी दोस्ती बन जाती है। लेकिन उसके अलावा जो आज का टॉपिक है आपके सामने ही है कि औरत जो है वो औरत की, आप लोग क्या समझते हैं? मुझे पहले बताएं, औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है या औरत औरत की सबसे बड़ी दोस्त है? वो दुश्मन भी है और दोस्त भी है। बाज़ तो बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, बाज़ दुश्मन होती हैं और बाज़ दोस्त बन के दुश्मनाई करती हैं। दोस्त ऊपर से ज़ाहिरी दोस्त होती हैं, अंदर से उनके दिल में वैनम भरा होता है, जहर भरा हुआ होता है और वो किसी तरह आपको वो नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, कभी हुआ आपके साथ ऐसा? हाँ, कोई वाकया कोई ऐसा कि हाँ। अच्छा, अब ये था कि मेरी बेटी छोटी सी थी, वो देख भी रही होगी और वो किसी के, मेरी अपनी भी एक फ्रेंड होती थी बड़ी क्लोज़, उसके पास कभी चली जाती थी या मुझे जाना होता था, आया वगैरह नहीं होती थी तो मैं उसको दे देती थी।
तो उसके गले में मेरी अम्मी ने सोने की चेन डाल दी थी वगैरह वगैरह, छोटी छोटी सोने की बालियाँ। अब वो ये समझ रही थी कि अब शनाज के पास जाएगी ना बच्ची, उसकी बेटी, तो समझेगी कि बच्ची ने कोई फिडल वगैरह किया होगा तो वो उसका चेन गिर गई है और पेंडेंट गिर गया हुआ है बेटी का। तो जब मैंने उससे लिया तो बाद में जब मैं उसके कपड़े चेंज करी तो उसका गोल्ड की चेन पेंडेंट वगैरह नहीं था। फिर जब वो मेरे घर आती थी मेरी कई चीज़ें गुम जाती थी। ऊपर से वो शी यूज्ड टू बी सो स्वीट एंड काइंड टू मी कि मैं सब कभी सोच भी नहीं सकती थी ये वो करती होगी, और अंदर से वो मुझे काटती रहती थी, मेरी चीज़ें गुम हो जाती थी मेरे उसके बाद जाने के बाद। देन आई रियलाइज कि हाँ शी इज द वन। आया थी आपकी बच्ची? नहीं, माय फ्रेंड। अच्छा, आपकी फ्रेंड थी। चलो, फ्रेंड बन के वो एक तरह से जो है वो आपकी चीज़ों पे एक तरह से डाका जो है। हाँ, मैं बड़ा वही वाली बात है कि सानवी चीज़ें तो फिर भी लोग बर्दाश्त करते हैं और बहुत से मसाइल हो जाते हैं जहाँ एतमाद को ठेस पहुंचाई जाती है। वही ना, वो आप सारी लाइफ नहीं भूलते ना। और वो इतनी स्वीट होती थी कि वो घर पे आ भी जाती थी फिर दोबारा। और फिर हम इतने उस वक्त ज़माने में नई नई शादी हुई थी, बच्चे एकदम हो गए 2, तो हमें समझ में नहीं आया। देन वी यूज्ड टू वेलकम हर, गिव हर फूड एंड एवरीथिंग, वुड सर्व सब चीजें उसको मतलब कि वो इतनी ज्यादा स्वीट थी हाँ, कि हम उसको ना ही नहीं कर सकते थे। लेकिन मतलब ऐसा हरगिज नहीं है कि ऑन द अदर हैंड अगर लोग ये बोलते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है, बट ऐसा भी नहीं है। औरत औरत की दोस्त भी है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेक्रीफाइस करती हैं अपनी दोस्तों के लिए। अब ये एक बात होती है कि लोगों की बात है, औरत ही की बात नहीं है, मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। जो अभी इसने कहा कि अच्छे भी हैं ना, वो मतलब ज़रूरी नहीं होता कि बुरे ही हों, अच्छी भी होती हैं, आपकी मदद भी करती हैं। आपको अगर कहीं आपके हस्बैंड को या किसी और को, भाई को, किसी को भी जासूसी करवानी हो, पकड़वानी हो, नहीं देखती हैं तो बताती हैं आके। अगर आपकी अच्छी दोस्त है, तो हाँ, तो जरूर और वो भी अच्छे तरीके से बताएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगी। आवाम की राय भी जो है वो हम जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पे कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं सैयद मुबश्शिर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी मुबश्शिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? बस बेटा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप सारी औरतें हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि और ना औरत औरत की दुश्मन है, ना मर्द औरत का दुश्मन है। बेसिकली जहालत इंसान की दुश्मन है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। बात ही खत्म की। अगर औरत को पढ़ा लिखा दिया जाए तो अगर पढ़ी लिखी औरत होगी, आप माशरों में देख लें, जो माशरे एस्टेब्लिश माशरे हैं जो, उनमें देख लें औरत पढ़ी लिखी है, वहाँ पे औरत औरत की दुश्मन नहीं है, ना कोई मर्द औरत का दुश्मन। अच्छा, हालत होगी ना वहाँ दुश्मनी होगी। मैं आपकी बात से ना कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए करूंगी क्योंकि देखिए, हम अपने जब ऑफिस में देखते हैं, अगर हम वेस्ट में भी चले जाएं तो वहां पर भी देखिए जेलसी और इनसिक्योरिटी तो आ जाती है आपके रैंक्स में। तो हम वो देखते हैं कि बहुत फिर उसी जेलसी में, उसी इनसिक्योरिटी में एक औरत दूसरी औरत की लेग पुलिंग के लिए कोई ना कोई ऐसी बात कर देगी। हम देखें, बंदों से पहले औरत उस पर अटैक करेगी। एक्चुअल उसमें जॉब कर चुका हूँ, मर्द भी ऐसे ही करते हैं और मर्द भी मर्द के साथ ऐसा ही करता है। बिल्कुल तुम लोग गलत सोच रहे हो, मर्द भी मर्द के साथ ऐसे ही करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी पूरा टब्बर बैंक में मुझे भी बचपन से सुनती आ रही हूँ कि क्या पॉलिटिक्स होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिक्स बहुत चलती है। ऐसा होता है कि औरतों में हसद और जलन ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये एक रीजन होता है बस। तभी औरतें कहते हैं कि थोड़ी जहाँ दो अगर नेगेटिव औरतें बैठ जाएं तो वो चुगलियां भी ज्यादा होती हैं। हाँ, देखा उसको, देखा। हाँ, या फिर कपड़े अच्छे पहन ले या जेवर अच्छे पहन ले, कोई अच्छा हैंडबैग वगैरह चीजें ले ले, क्रिटिसाइज करना। देखो इतना पैसा कहाँ से आया, ये इतना महंगा ये बैग से भी पूछते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज बंदे जरा कॉल कर रहे हैं। जी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सबसे पहले तो मैं उनकी मुबश्शिर साहब की मैं कॉल सुन रहा था जो आपसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जहालत जो है वो दुश्मन है। आई टेंड टू डिसएग्री विद हिम बिकॉज मेरा आर्ग्यू उसमें ये है कि आप देखें कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, या इवन आपने खुद अभी मिसाल दी वेस्टर्न सोसाइटी की कि एजुकेटेड लोग इस तरह बिहेव करते हैं कि बिल्कुल उनमें और एक जाहिल में कोई किसी किस्म का फर्क नहीं। बिल्कुल। There are so many examples in front of us. I've been a victim of it. I've been a victim of it. तो मैं रिलेट भी कर सकती हूँ इस बात से। Now I will मतलब continue on my own argument के जी जी सर, मैं ये समझता हूँ in my humble opinion, जो मुझे अल्लाह ने थोड़ी सी नाक़िस अक़ल दिया, I have turned 48 years this April 2nd April। मैंने ये देखा है कि हमारी, चाहे हमारी सोसाइटी हो या वेस्टर्न सोसाइटी हो, इट इज यूनिवर्सल फैक्ट
कि औरत ही औरत की दुश्मन है। बिकॉज इन वन वे और द अदर यू विल फाइंड बिहाइंड द मिजरीज ऑफ ईच वुमन अनदर वुमन। बिल्कुल। आप उसको बेशक आप देखेंगे अगर नंद पे जुल्म हो रहा है तो उसके पीछे उसकी भाभी होगी। अच्छा, उसके बाद भाभी पे अगर जुल्म हो यानी कि बीवी पे जुल्म हो रहा है तो उसके पीछे उसकी दांत, उसकी सास और उसके पीछे दुनिया बेचारा मर्द। मैं तो यकीन करें कि मैं भी वो जो जिन्होंने मेरी कॉल लिया मैं उनसे कह रहा था कि मैं कोई मर्दों के हुकूक के लिए भी कोई अंजुमन बनाना चाहता हूँ। इस माशरे में हमारे में मर्द देखे तो मजलूम है सही मानों में। मैं नहीं जानता कि मतलब अब मैं आपने जैसे शबीर साहब की बात से कॉन्ट्रडिक्ट किया, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगी कि नॉट एवरी मर्द इज मासूम। बंदे अगर मासूम होते तो हमारे मुआशरे में बहुत सारी औरतों को जितनी सिक्योरिटी तब मिलती ना, शायद कभी मिल ही ना पाती। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल कर, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें कॉल करके जो आपका ओपिनियन था आपने में दिया। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं कोयटा से सनाम बोल रही हूँ जी। शहनाज और ये जी ये एक अटल हकीकत है कि औरत औरत के हमेशा दुश्मन रही है, ख्वाह वो किसी भी रूप में हो। शहनाज जी, अपनी लाइफ में अगर आप देखें तो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन कौन नजर आता है? मेरा तो फिलहाल मुझे तो अपना मतलब कोई ऐसा दुश्मन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पीठ पीछे। लेकिन सामने जो मैं ऐसी फैमिली को जानती हूँ, मैं अपनी खानदान में बात करूंगी, मैं अपने कजन में एक बात करूंगी कि एक मेरी बहन बहुत सी खूबियाँ थी, दूसरी बहन में भी बहुत सी खूबियाँ थी। ये थी कि एक बहन की बहुत सी तारीफ होती थी, उसकी अच्छाई की, उसकी कैटेगरी की। दूसरी बहन के बर्दाश्त ना हो सका, उसने अपनी ही बहन पे एक संगीन इल्जाम तोहमत लगा दी, जिसके ब्याह पे वो बहन अपने भाइयों से कट गई, वो बहन अपने नजरों में गिर गई, वो औरत अपने बच्चों की नजरों में गिर गई। एक बहन ने अपनी बहन पे इतना संगीन इल्जाम लगाया। और इस ब्याह के ये मतलब हमारे बलूचिस्तान के माशरे में जो बात चल रही है, उसने हमसायों तक में उसे रुसवा कर डाला, सिर्फ उसकी खूबियों की बिना पर, उसकी अच्छाई की बिना पर। तो मैंने ये अपने बलूचिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह देखा है कि औरत ही औरत को हमेशा दुश्मन रही है, औरत ही औरत की हमेशा दुश्मन रही है। और इतना संगीन वाकया हुआ और इतनी संगीन तोहमत पे वो औरत जब अपने भाइयों से अपनी फैमिली से कट गई तो आप यकीन करें वो जिंदा में थे ना मुर्दों में। और इस ब्याह पे उसके एक भाई की भी गैरत के नाम पे डेथ हो गई। तो मैंने हमेशा बलूचिस्तान में यही देखा है कि औरत औरत की हमेशा दुश्मन रही है, ख्वाह वो किसी रूप में। और शहनाज, आप जो बात कर रही हैं, ये जो रिश्ता है, ये इससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं होता। कहते हैं कि माँ के बाद जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली जो ख़वातीन में वो बहनें होती हैं। तो अगर आपकी बहन ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो जाए तो वाकई आपने बिल्कुल सही बात की कि वो औरत क्या जिंदों में होगी, क्या मुर्दों में होगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पता नहीं कैसे होता है हमारे घर के सामने बहुत बड़ी मिसाल है। अगर ऐसी बहुत सारी आपके पास स्टोरीज आती होंगी कि एक बहन ने जेलसी में दूसरी बहन को बहुत कुछ कर जाती है। तो बहुत मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती उस वक्त है जब माँ अपनी बेटी के हक के लिए नहीं लड़ती। औरत की सबसे बड़ी दुश्मनी है कि औरत आवाज़ नहीं उठाती। जिस वाक़े के जिक्र कर रही हैं, वनी, कारोकारी, ये सारी चीज़ें, सारी रसूमात वहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। औरत को आवाज़ उठाना चाहिए। मैंने जब भी कभी इस रिज़ल्ट में मैं गई हूँ तो मुझे पता चला है जिस औरत ने दूसरी औरत से दुश्मनी की है वो खुद भी बहुत कमज़ोर थी। इस केस की बात नहीं करी, वनी और कारोकारी की बात करी कि माँ ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, क्योंकि माँ को खुद दबाया हुआ था। क्योंकि बहुत सारी माएँ जब कुछ नहीं कर पाती अपनी बेटियों के लिए या अपनी बहनों के लिए, बहन नहीं कर पाती तो खामोशी से उसको वहाँ से फ़रार करा देती है। उसको कहती है आप यहाँ तक आएँ, किसी इदारे तक जाएँ, मुझ तक पहुँचें। तो औरत कमज़ोरी में भी कई दफ़ा दुश्मनी करती है। मेरा मानना ये कि बहुत अच्छा किया आज कि हमारी महफिल में कोई मर्द शामिल नहीं है, क्योंकि जब मर्द ये जुमला कहता है औरत औरत की दुश्मन है तो औरत एकदम कहती है हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ये हमारी बेटियां हैं, हमारी ही जैसी हैं। हम जब पॉइंट आउट करेंगे तो इससे हमेशा बेहतरी आएगी। औरत की जब आप इज्जत ख़त्म करते हैं ना किसी भी हवाले से, याद रखिएगा वो वहीं ख़त्म वो ख़त्म वहीं होती है। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक औरत दुनिया में फिर कोई नहीं होती। आप उसकी इज्जत ख़त्म करते हैं, वो दुनिया की इज्जत ख़त्म कर देती है। तो आप ये बात सोचिए कि अगर औरत औरत की दुश्मन है तो वो दुश्मन क्यों है? क्योंकि आप उसको जो तोहफे में चीजें दे रहे हैं ना, तो आपको रिटर्न वही चीजें वापस कर बिल्कुल सही कहा सालिया भाभी, बिल्कुल एग्रीड। ये आपने बिल्कुल बात है। जब आप नहीं, आप वैसे भी ये एक जनरली बात भी है कि जो साउंड आप किसी को देंगे वही वापस आता है ना, वही रिफ्लेक्ट होता है ना। बस इसका मतलब है जो सासें सबसे ज्यादा बुरी सासें साबित होती हैं उन पे खुद भी कोई ना कोई हो सकता है कि पीठ पीछे कोई ना कोई उनकी जिंदगी में हुआ हो। मेरी भी दोस्तों का एक वाकया है। दोनों बड़ी बेस्ट फ्रेंड्स थी, ठीक है ना, और वो रूम शेयर करती थी। आई डोंट वांट टू टेक द नेम।
और इतनी पक्की दोस्तें मध्य में आपको बता नहीं सकती, ठीक है। और हर चीज़ शेयर करना, दोनों जॉब पे जा रही थी, दोनों साथ एक दूसरे का ख्याल रख रही हैं। तो भाई पता नहीं उनके बीच में कोई टेलीफोन आया, तो उसके किसी मंगेतर का फ़ोन आया, तो उसकी दोस्त ने फ़ोन उठा के बात कर ली, यार वो जो आपकी जो फियांसे हैं मंगेतर, वो भी ज़रा बिजी हैं कहीं पे किचन में, तो थोड़ी देर बाद बात कर लेना। इस तरह से 2-3 दफ़ा उसने सिर्फ ये बात की। लेकिन हालांकि इतनी पक्की दोस्ती, लेकिन उसने कहा यार तुमने उसके दिमाग में पता नहीं क्या इतने दिनों से पक रहा था या बन रहा था कि क्यों मेरा फ़ोन उठा के उसको बोल देती है कि मैं मसरूफ़ हूँ। हालांकि उसकी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं थी, मुझे ऐसे पता है। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो पता नहीं उसके दिल में क्या हो रहा था, क्या बन रहा था, कि वो जब ऑफिस से आई लड़की, तो उसने बस इसका इंतज़ार किया, जैसे किचन से निकलेगी बाथरूम में गई, बाथरूम में जाके उसके पास वो जो तेज़ाब टाइप चीज़ होती है, वो लेके उसके मुंह पे फेंक दिया। वो तो शुक्र कि उसका मुंह बच गया, उसकी सिर्फ गर्दन और चेस्ट पे वो हल्का सा यहाँ पे, लेकिन उसको नुकसान तो पहुंचाया ना। हाँ, उसने उसका नुकसान पहुंचाया। उसने वजह पूछी क्यों, तो कहती तुम मेरा फ़ोन उठाती थी, तुम जो है वो मेरा मंगेतर छीनना चाह रही थी। उसने कहा मैंने तो कभी ऐसी टेंशन की भी नहीं थी यार, तुमने, और सोचो इतनी बेस्ट फ्रेंड्स थी। नहीं, लेकिन उसने वही वाली बात जो फर्स्ट कॉल पे थी, हाँ, कि इतनी जाहिलाना बात, मतलब इतनी जाहिलाना हरकत, मतलब अब इस दौर में देखें आजकल बहुत ज़्यादा है, ये है कि हमारे यहाँ की औरत है तो बहुत अच्छी, जो घरेलू औरत है, जो शरीफ औरत है। इशू कहाँ आता है? इशू वहाँ आता है कि वो अपने भी आता है, वो है जो पॉइंट मेरा है वो ये कि वो अपने बच्चों से और अपने मियाँ से आगे दुनिया देखती नहीं है। जो औरत की सबसे बड़ी एक चीज़ मैंने महसूस बुराई है ये, यकीन जाने मैंने मर्दों को मर्द को अल्लाह ने सरबराह क्यों बनाया? अल्लाह ने मर्द को सरबराह इसलिए बनाया कि वो कई लोगों की सरपरस्ती कर लेता है, ठीक है। औरत क्या करती है? औरत अपना घर, अपना शौहर, अपने बच्चों से आगे देखती नहीं है। वो सोसाइटी की तरफ उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती। आप इदारों में भी जाकर अगर देखेंगे तो जब आप रिसर्च करें तो देखिए जो डोनर्स हैं, इन्हीं औरतों को सपोर्ट करने के लिए जो देने वाले हाथ हैं वो ज्यादातर मर्दों के हैं। इसका मतलब ये है कि मर्द के साथ जब औरत का आप कहीं कनेक्शन करते हैं तो ये तो आग और तेल वाली कहानी है। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि हम औरतें आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, हम अपनी फैमिली में महदूद हो जाते हैं। अब आप देखें ना, एक मैं छोटी सी बात कहूँ कि औरत घर, देखे ना घर में क्या होता है, एक सास होती है, सास जब दो बहुओं के बीच में अगर से वो जस्टिस ना करे तो एक में आग भड़कती है। अब कल ही मैं फ़ोन पे सुन रही हूँ एक की कहानी कि सास एक को तो एसी चलाने दे रही है, उनका देवरानी का सारा दिन रात एसी चल रहा है। जिठानी जब कह रही है कि भाई इन लोगों से कहो एक कमरे में जमा होकर, और ताकि बिजली का भी खर्चा कमाए आप लोग, हमारा एसी भी चलने दे, क्योंकि हमारा 2 टन का हमारे कमरे में नहीं चलता। उसको गुस्सा चढ़ता है, एसी 100-200-400 का तो नहीं आता, वो भागती हुई जाती है और 2 एसी खरीद लाती है और दोनों 1.5 टन के 2-2 टन के निकलवाती है। और अब देखें अगर सास उधर ये तो समझा के और 2 बच्चों में 2 बेटों में फर्क ना करती, देवरानी और जिठानी में फर्क ना करती, अस्सलाम वालेकुम जी, जिठानी और देवरानी तो ये चीज ना होती कि वो जाके 1 लाख रुपया एकदम खर्च लेती। ये तो अमीरों की बात। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मेरी बेटी के साथ। जी 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 सैयदा, क्या कहना चाहेंगी? शमीरा जी, शमीरा मेरी बेटी का नाम है यशमीरा, इनका नाम है शमीरा जी। इधर आलिया भाभी ने जो बातें की, मुझे वाकई उनकी बात बहुत अच्छी लगी है। अगर आप मुझे ये बताएं, अगर जिस लड़की की माँ नहीं है वो अपने दिल की बातें किससे शेयर करे? अगर वो अपनी खाला से, अपनी कजन से, या बहन भी ना हो, माँ भी ना हो, अगर वो अपनी कजन से या अपनी खाला से, चाची से, किसी से बात शेयर करना चाहे और अगर कर भी ले, मगर आगे वो 1 से 10 लगा के इस तरह बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एतमाद उठ जाता है जब अपने दिल की बात किससे करे। बिल्कुल 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 शमीरा, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। और यही होता है, आप अपनी जिस दोस्त पे सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, उसको जो बात करते हैं, अच्छा वो आगे वाकई अगले को 1 से 2 या बल्कि 4 लगा के बताती है, और लोग उस पर यकीन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि लोग कहते हैं तो उसकी दोस्त थी, ये तो उसके साथ हर वक्त होती थी, तस्वीरें लगाती थी इसके साथ, तो वो उसके बारे में जो मर्जी बोल दे लोग यकीन कर लेते हैं। ये वाकई मेरे ख्याल से ये पे ज़र्फ की बात भी होती है, और शायद उनकी पीछे से नर्चरिंग की बात भी होती है कि उनकी किस तरह से नर्चरिंग की गई। नेक्स्ट कॉलर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जेलम से आफ्ताब बात कर रहा हूँ। जी जी आफ्ताब साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ एक बात शेयर करूंगा। मैं सारी ख़वातीन की बात बड़े गौर से सुनी है। जी जी। हम पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में, और ऐसे होता है कि
खवातीन में ये चीज वाकई बहुत ज्यादा पाई जाती है। मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जो बिल्कुल छोटी की खवातीन या बच्चों में था। मेरी बेटी है तकरीबन 10th क्लास में। जी, तो उसके एक दोस्त थी जो बहुत ही प्यार करती थी, घर आना जाना सब कुछ, लेकिन सिर्फ नंबर थोड़े ज्यादा और कम लेने की वजह से उन्होंने एक ऐसा हाई क्रिएट किया कि मेरी बच्ची के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिए। और मुझे, क्योंकि मैं तो ऐसा जज्बाती था कि अपने बच्चों को जरा सख्ती से रखता रहा, तो उन्होंने मेरे एहसास को देखा, ये सख्त मजाक के हैं, और उन्होंने अपनी वालदा के साथ मिलकर एक ऐसी स्टोरी क्रिएट की कि उसके साथ इन राइटिंग कि हम इसको ऐसे करेंगे तो इसका बाप इसको मारेगा और इसका ये हो जाएगा और शाम तक इसके घर में ये तमाशा लग जाएगा। ये पूरा प्लान करके कि बच्ची डिस्टर्ब हो जाए मेंटली, वालदा की तरबियत और बच्चियों ने मिलकर पूरे ड्रामा क्रिएट कर दिया था। लेकिन जब मैंने इसमें इन्वॉल्वमेंट की, जब मैंने उसको परखा, देखा, पूरी स्टडी की, तो मुझे इतनी शर्म आई कि एक वालदा अपनी बच्चियों की तरबियत जो है वो किस नहज पे काटी गया। और एक माँ ही होती है जिसने एक घर को बनाना होता है, एक माँ ही होती है जिस आवाज कट गई, लेकिन बिल्कुल आप सही बात कर रहे थे कि देखिए सिर्फ ये आपस में जब मैं आपसे बात कर रही थी ना स्कूल की, तो वही बात थी कि जब आप एक दोस्त नंबर ज्यादा लेती है तो दूसरी वाली दोस्त जो है भले वो बेस्ट कहीं ना कहीं भले बेस्ट फ्रेंड हो, कुछ दोस्तें होती हैं उनको पता होता है यार हमारे में इतनी काबिलियत नहीं है और ये हमारी दोस्त अच्छी है, हमसे ज्यादा दिमागी तौर पे तेज है, तो उसको अप्रिशिएट करती है। लेकिन वही वाली बात कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो हमें नहीं पता होता कि कुछ हमारी दोस्तें सिर्फ हमारी नोट्स की वजह से, मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्तें थी जो कि सिर्फ मेरी नोट्स की वजह से मेरी दोस्तें होती है, उनको पता था कि एक एक चीज लिखती है तो उसको फोटोकॉपी करवाने को मिल जाता है। तो मेरी बहुत सारी दोस्तें इसलिए भी थी। औरत की फितरत में पालना है, वो बच्चा भी पाल देती है और रंजिश को भी पाल लेती है। नहीं आपने तो ऐसा प्यारा इसके पास केस स्टडीज आती। अब एक मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक शॉट देखा था टीवी पर कि एक पुलिसमैन जो है एक बच्चा नकल कर रहा है और उसको पुलिसमैन लेकर जा रहा है। अब बताओ उधर इन्विजिलेटर कहाँ है, उधर हेड प्रिंसिपल्स वगैरह, उधर अमला कहाँ है? आपने वो बच्चा जो कि 12-13 साल का है, उसके अंदर उसी वक्त ही जब उसने पुलिसमैन उसको लेकर जा रहा है और उसकी तस्वीर आ रही है, तो उसके अंदर आपने वो चीज़ डाल दी कि मैं एक बुरा इंसान बन गया हूँ। अब यकीन करें उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरा होगा। अब आप सोचें कि एक पुलिसमैन को आप बच्चे को दे रहे हैं, इन्विजिलेटर्स कहाँ हैं, अमला कहाँ है? वो उनको चाहिए कि पुलिसमैनों को चाहिए जाकर। अच्छा मैं यहाँ पे ब्रेक लेने जा रही हूँ, और क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मुझे लगता है थोड़े से टॉपिक कहीं इधर और ना चला जाए तो बात वही है। और मेरा आपसे सवाल ये कि क्या औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है या औरत की दोस्त है? इस ब्रेक के बाद एक आप भी थी हमारे साथ होगी, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज सुबह सवेरे समा के साथ में हमारा आपसे सवाल यही है कि क्या औरत की दोस्त है या औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है? आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारी गुफ्तगू भी चल रही है और हम सब अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हमारी एक ऐसी बहन बैठी हैं जो हमारे साथ अपनी लाइफ की एक ऐसी अजियतनाक दास्तान लेके आई हैं जो हमारे दिलों को दहला देंगी, और इनकी भी दुश्मन औरत ही है। अब वो औरत कौन है? सारी मनीचर से हमारे साथ एक विक्टिम आई हैं, सो हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका बहन? ज़ैनब, आपकी लाइफ में क्या ऐसा हुआ कि आप यहाँ तक पहुँची? मैं अपनी सौतेली अम्मी की वजह से यहाँ पहुँची हूँ। सौतेली अम्मी की वजह से। अच्छा, माइक जी। मैं जब छोटी थी तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। डेथ के 1 साल बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। जब वो आई तो पापा बहुत हद तक चेंज हो गए। पापा उनकी बातें मानते थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई पे बहुत इश्यू बनाया। मैं पढ़ती थी अच्छी खासी, उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी कि लड़की साथ है, इसको ज़्यादा पढ़ाना सही नहीं है।
मैंने बोला चलो ठीक है, अगर उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वाई कोई बात नहीं, लेकिन जब उनकी खुद की एक बेटी आई तो उन्होंने उसकी पढ़ाई पे इतनी तवज्जो दी, क्यों? अच्छा, ज़ैनब आप मुझे बताओ, जो आपकी जो दूसरी आपकी जो मदर आई थी उनकी ऑलरेडी बेटी थी? नहीं, बात आपके फादर से उनकी जी आपकी, ठीक है, आपकी स्टेप सिस्टर जो थी, ठीक है जी, ठीक है। वो आपसे कितनी छोटी थी? जी वो 14 साल छोटी है। अच्छा, आपसे 14 साल छोटी है। अच्छा, तो उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो और आप बहुत तवज्जो दी जाती है उनकी पढ़ाई पे, बहुत वो किया जाता है कि मेरी बेटी पढ़े कुछ बने, लेकिन उस वक्त मैं ये सोचती थी कि मेरी पढ़ाई पे उस वक्त इशू क्यों उठाया क्या? अच्छा, तो आपके वालिद ने कभी इस बात पे गौर नहीं किया कि आपकी पढ़ाई जो है वो मुतासिर हो रही है या आपको भी उतना पढ़ाना चाहिए? नहीं, उठाया होता तो शायद बहुत अच्छा होता उस वक्त। तो तब आपके वालिद ने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि लड़की ज़ात है, इसकी आगे शादी करनी है? जी, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी हुई, सब पूरा घर संभालना, सब करना, सब करती थी। सिर्फ एक दिन इतना बोला कि अम्मी मैं आज थक गई हूँ, आप रोटियाँ बना लो। उन्होंने मुझे मारा, जब मारा तो मेरी हाथ की उंगली की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है। मैं उस दिन बहुत रोई और उस वक्त मेरे पास मुझे कोई सहारा देने वाला कोई नहीं था। फिर जैसे बड़ी हुई, कुछ वक्त गुजरा, अच्छा रिश्ता जो पापा को लगा, पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी की मैंने सोचा से अब जाके ज़िंदगी में थोड़ी हंसी आएगी, खुशी आएगी, लेकिन वहाँ जाके सास ने इतना तंग किया, मेरे शौहर को बहकाना, उसे तंग करना। एक दिन ये वक्त आ गया कि उन्होंने ज़रा सी उसको भर दिए, उसको लगा दी मेरी बात। वो इतना गुस्से में आ गया, उसने मुझे मारा, मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं उसको बोलती रही और जब मैंने ये इशू उठाया तो उसने मुझे डिवोर्स दे। और आप उसके बाद फिर भाभी के पास पहुंची? फिर मैं घर आई तो जाहिर सी बात है, जब जहाँ से गई थी वहीं वापस आऊँगी। जब घर आई तो अम्मी ने डायरेक्ट यही बोला कि मैं अब जाके सुकून में आई थी, अब मेरी ज़िंदगी में फिर कोई दखल अंदाजी करने वाला आ गया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मैं यहाँ शेल्टर होम में, पापा मुझे खुद छोड़ के गए। मैंने बोला भी पापा ये अगर इनकी स्टोरी देखी जाएगा फरीदा जी, हम भी देखें तो कसूर तो कोई नहीं है। तो एक औरत चाहे वो अगर दूसरी माँ की सूरत में अगर वो चाहती वो आला ज़र्फ़ की होती, वो अच्छे ज़र्फ़ की होती, तो उनको उसी मोहब्बत से गले से लगा सकती थी। लेकिन वही वाली बात कि वो आला ज़र्फ़ होती तो ना, तो अगर ये तो ज़र्फ़ की बात होती है। मदिया, इन चीज़ों पे ना औरतों को अप्रिशिएट जैसे अब वो औरत है, अगर वो दूसरी माँ भी बन के आई थी तो उसको सोसाइटी को इस तरह से रखना चाहिए कि वो उन बच्चों को सीने से लगाए। ये जो हम बोल बोल के सगे सुतेले का एक कॉन्सेप्ट पैदा करते हैं सोसाइटी में, नेगेटिविटी उस औरत के दिल में भी डालते हैं। बिल्कुल। औरत इस सोसाइटी में जब कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट बहुत करो। औरत ही सोसाइटी बनाती है। बिल्कुल। हमने सुतेली माँ का एक ऐसा इमेज दिया हुआ है कि कोई अच्छी औरत भी होती है सोचती नहीं मैं सुतेली हूँ तो मैंने सुतेलापन ही दिखाना है, जो इस केस में उसने दिखाया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। मैं आ जाती जी, ऐसा कुछ भी अब नहीं होता कि आप वही जो आपने बात की आला ज़र्फ़ वाली, सही कह रही हैं भाभी कि सोसाइटी में एक आप नहीं मतलब वो वाली चीज़ नहीं कर सकेंगे, अपने बच्चों वाली नहीं करेंगे, लेकिन जुल्म भी नहीं करेंगे। इंसानियत तो दिखाएंगे, वही मैं कह रही हूँ, नहीं करेंगे, इंसानियत दिखाएंगे। ये सोचेंगे कि खुदा ना करे कल मैं मर गई और मेरे बच्चे इस जगह पर आ गए तो क्या होगा, ये ऐसा सोचिए। और देने से कभी चीजें कम नहीं होती, चाहे वो पैसा है चाहे वो मोहब्बत है, बांटने से हमेशा चीजें बढ़ती हैं। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। लेकिन दिस इज नेचुरल। अगर सुतेले बच्चे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे अगर मेरी शादी फॉर एग्जांपल एक ऐसे लड़के से होती है जो ऑलरेडी डिवोर्स्ड है और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो मेरा शौहर मेरे साथ कितना भी अच्छा हो, मुझे बहुत प्यार करता हो, मेरा ससुराल बहुत अच्छा हो, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सुतेले बच्चे होंगे मैं उनके साथ
बेशक जुल्म ना करूं, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक वो जरूर होगा कि यार ये चंदा तो यही कह रहे हैं बच्चे हैं और ये दूसरी औरत से हैं, तो एक नेगेटिविटी या एक हल्का आती सा मेरे दिमाग में खलल आती है। वो इस वजह से हमारी सोसाइटी में नहीं आएगा कि आप उनको छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे, इतना नहीं आएगा। हम जुल्म नहीं कर सकते, अगर हम बहुत प्यार नहीं दे सकते तो हम जुल्म में अच्छा बनीता, देखिए अभी जो अगर उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं ना तो बुरा भी ना करें। अव्वल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन्हें प्यार दें। हाँ, मसला ये होता है कि घर में भी देवरानियां, जिठानियां, सास वास लड़ती हैं, मर्द नहीं लड़ रहे होते, आपस में भाई नहीं लड़ते, भाई उसी सूरत में लड़ते हैं जब बीवियां उनके कान भड़काती हैं। यही भाभी वाली बात कि एक औरत के दिमाग में ये एक बात डाल दी गई, अल्लाह माफ करे कि ये स्टेप मदर है, इसने तो जुल्म करना ही करना है। अच्छा आप जुल्म ना करें तो अच्छा भी नहीं, लेकिन औरत का काम है, औरत को भी जो आगे बाकी जो उसके रिश्तेदार हैं वो सही कहते हैं कि हाँ भाई देख ये ना हो कि तुम्हारा मियां इस बच्चे की मोहब्बत में आगे और बच्चे पैदा ही ना करे, तो फिर उस औरत के दिल में क्योंकि लोग ही डाल रहे होते हैं, लोग इसके दिल में। कॉलर साथ है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रही है जी? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा जी कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जिला नारोवाल से बात कर रही हूँ। जी जी फातिमा क्या कहना चाहेंगी? मैम मैं कहना चाह रही थी कि एक तो ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, दूसरा आपके गेस्ट बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी बात भी चल रही है। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैम ने किया था ना एक सीरियल क्यों मिली ये सजा, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, तो उसमें यही था ना, ये कुछ देर के लिए सेल्फिश हो गई थी। हाँ, हालांकि मेरा उस कोई मिली ये सजा में मैं बहुत पॉजिटिव थी और मेरा पूरा एंड हाँ जी, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो निभाया है। मतलब लास्ट तक हम सस्पेंस में थे शायद ये बदल जाएंगी, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। हमने वो सीरियल पूरा देखा, बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, बहुत अप्रिशिएट हम सब ने किया है। चलें बिल्कुल ऐसा लगता था कोई। मैं एक बात बोलूं, ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा जी आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा टीवी की आवाज प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम। आज मर्द हजार ज्यादा कॉल कर रहे हैं जी, कौन सा बात कर रहे हैं? खुशहाल बोल रहा हूँ। जी जी सर। खुशहाल, मैं अकरम खुशहाल बोल रहा हूँ। और मुझे औरत को बहुत, मैंने औरत को जितना भी अपनी लाइफ में देखा है, मेरी एज 54 है, और मैंने औरत को उस मुकाम पे देखा है कि औरत ही सबसे अच्छे मुकाम पे, औरत से ही मुआशरा कायम होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बेशक। और दूसरा बात कुछ बेटा यूं है कि एक्चुअली हम अपने, हमारी जो माएँ बहनें हैं ये अपनी बेटियों को ज्यादा सपोर्ट करती हैं, बहुओं को वो बेटी नहीं समझती। बिल्कुल। और दूसरी बात, कोई भी आज से 30-35 साल पीछे चले जाएं तो औरत की तरबियत थी, ये अपने बच्चों को वो तरबियत करती थी कि मतलब बड़े जीनियस लोग पैदा हुआ करते थे, बड़े बड़े जीनियस नाम निकले हैं इधर से। और सबसे बेहतर तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे अंबियाओं को औरतों ने पैदा किया हुआ है। पूरा मुआशरा ही औरतों, अगर बुराई 1% है ना तो वो ज्यादा फैल जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, जितनी भी आप लोग बड़ी अच्छी आपने बात की, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन आप ही की बात की आगे से तायद करते हुए आपको एग्जांपल दे जाती हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अगर आप बेटे को देखें तो क्योंकि माँ की तरबियत में था तो वो गुनाहगार था, वो गुमराह था। सो माँ की वाकई आपका बाप चाहे, आप बता दिया कि बाप चाहे जितना आलीशान हो, जितनी मर्तबा उनकी हो, लेकिन माँ की तरबियत वाकई ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं जिस वक्त हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैडम मैं कबीर वाला से अदनान खान बात कर रहा हूँ। जी जी अदनान साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपका शो आज का टॉपिक बहुत अच्छा जी है, और सेकेंडली मेरी ख्वाहिश होगी कि तमाम खवातीन ये देखें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आज। औरत को जी इस्लाम में बहुत आला मकाम हासिल है। असल में जो इशू है वो कम्प्लेक्स है, आपस में एहसास कमतरी है जिसकी वजह से हसद पैदा होता है, और वही फिर जो है ना आपस में खवातीन की लड़ाई का बाइस बनता है। ओपिनियन है वो यही है। सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का। जी मिसेस खान आप बात करना चाह रही थी? मैं ये कह रही हूँ
कि यहाँ पे ये बात नहीं आती कि सुतेली माँ ही बहुत जुल्म करती है। अब आप देखें, एक सास होती है, 2 बेटे होते हैं, एक बेटे के बच्चों के लिए तो कहती है हाय हाय जल्दी जल्दी खाना गर्म करो, बच्चे आ गए स्कूल से, उसकी माँ को पता भी नहीं है, होश ही नहीं है। और जेठानी बेचारी बैठी हुई है, उसके बच्चों को कुछ भी नहीं, उसके बच्चों के लिए वो, उसके दिल में वो प्यार मोहब्बत नहीं है। मैंने खुद देखा है कि एक बहू के एक बेटे के लिए इस कदर प्यार मोहब्बत और उसके बच्चों के लिए सब कुछ निछावर, और जेठानी जो है उसके बच्चों के लिए वो जेठानी ही करेगी या जेठानी की माँ ही करेगी। मिसेस खान, ये आपकी नहीं, माँ के सारे बच्चे कि एक सास जो है वो 2 बच्चों में फर्क कर रही है और उनके 2 बच्चों के आगे फर्क कर रही है। नहीं, मेरी बात भी मैंने देखा कि दादियाँ भी ऐसी होती हैं। लेकिन अभी मिसेस खान वो एग्जैक्टली फिर बात में फिर थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम अभी औरत की दोस्ती और औरत की दुश्मनी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, औरत की जो बात वो ये है जी, इनकी बात है कि वो जो सुतेली दुश्मनाई आ जाती है देवरानी जेठानी में। फिर वो अभी वो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं एक ब्रेक कई दफा दुश्मनी औरत से इसलिए करती है कि उसने किसी मर्द को बचाना होता है। Exactly. मैं आपको उसकी एग्जांपल एक केस में दे दूं। एक माँ है, उसका बेटा अपनी दोनों बहनों को बेच रहा है। बहनें जब खुदकशी की कोशिश करती हैं, बचती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं, पुलिस केस हो जाता है, तो माँ अपनी बेटियों को खड़े होकर कहती है कि अगर FIR में मेरे बेटे का नाम डाला, बेटी भी सगी और बेटा भी सगा, तो मैं यही अब तुम्हारा गला घोट दूंगी। आलिया भाभी यही इसी बात को इसी कंटिन्यू करेंगे, बल्कि शुरू से बताएंगे हम अपनी ऑडियंस को कि आलिया जो बात बता रही है वो क्या बात है। इस ब्रेक के बाद मिलते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के शो में हमारा आपसे सिर्फ ये सवाल है कि क्या औरत औरत की दुश्मन है या औरत औरत की दोस्त। दोस्ती की मिसालें तो बहुत हमें मिलती हैं, लेकिन जहाँ दुश्मनी की मिसालों की बात की जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिन कानों से सुन रहे हैं उन कानों से खून निकल आए कि ऐसी ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ, ऐसी दिल दहला देने वाले वाक़यात लोगों के साथ पेश आए हैं। हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हाँ फ़लानी लड़की ने, फ़लानी बंदी ने हमारी बड़ी ज़िंदगी में मुश्किलात डाली हैं। देखें ना अपनी लाइफ में आपको कोई ना कोई अगर आप पीछे मुड़ के भी देखें तो कोई ना कोई ऐसा खातून का चेहरा, कोई ऐसी लड़की का चेहरा, चाहे वो बचपन में हो चाहे जवानी में हो, आपको ऐसा नज़र आता है कि इसकी वजह से मेरे ज़िंदगी में बड़ा टफ टाइम गुजारा है। तो आप अपनी लाइफ में कोई ऐसे साथ ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। और किसी एक को सपोर्ट करने के लिए कभी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे भी हमने एक केस डिस्कस किया था कि बेटे को सपोर्ट करने के लिए बेटी को कुर्बान ना करें। चाहे ये वाला केस था, चाहे वनी का केस है, चाहे कारोकारी का केस है। इसके अलावा भी मियाँ को आप सपोर्ट करें हर हवाले से, लेकिन कभी जो ख़वातीन गलत तरीके से भी सपोर्ट करती हैं ना कीजिए। बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि मैं सोचती हूँ लेकिन कहते हुए मेरी ज़बान रुकती है, क्योंकि जब औरत की इज़्ज़त और हुर्मत की बात आती है तो मतलब मुझसे नहीं बोला जा रहा होता कि मैं किन अल्फाज में कहूँ। तो मैं औरतों को यही कहूँगी कि हमेशा इंसाफ से काम लें, किसी को सपोर्ट करने के लिए। और यूजली औरत मर्द को सपोर्ट करने में भी कई दफ़ा गलत ट्रैक पर आती है, या मर्द को अपने सिक्योर करने के लिए गलत ट्रैक पर आती है। अगर जैसे वो मैं समझ गई भाभी आप क्या बात कर रही हैं, लेकिन जहाँ पे अगर दूसरी अगर बात करें कि मर्द अगर किसी की वैसे भी ख़ानदान में किसी की तारीफ़ करते तो बजाय कि औरत अपना दिल बड़ा कर, ये नहीं मैं कह रही कि कुछ और चीज़, लेकिन आप अपनी सोच को पॉजिटिव करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी औरतें ही मर्दों के जहन में डाल देती हैं कि नहीं क्योंकि तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो, तुमसे अच्छा तुम इससे शादी करना चाहते हो, वो किसी और सेंस में बात कर रहा होगा और फिर वही औरत उस लड़की के बारे में उसकी दुश्मन बन जाएगी, फिर वो ये भी असैसिनेशन करेगी। ये भी कहना चाह रहा होता है सॉरी कि भाई देखो बताना चाह रहा होता है कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छी लग रही है, तो मैं चाहता हूँ तुम भी ऐसी लगो। बिल्कुल ये बिल्कुल समझाना चाह रहा होता है। वो अच्छी है तुम भी ऐसी। नहीं मैं तुम्हें ऐसा चाह रहा हूँ, ये ड्रेस उसने बड़ा अच्छा पहना है, ये कलर अच्छा है, ये आपने बात जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल। बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें, जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना वो ये छोटी छोटी बातों को कंसीडर नहीं करता। लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं होती ना, मेजॉरिटी में ये नहीं होता। हम सारे लोग बैठे हैं तो अब जो थोड़े से लोग इधर ऑडियंस में भी हैं तो उनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि पॉजिटिवली सोच लें। मतलब बिल्कुल हमें भी मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, मिसेस खान वाली छोटी नहीं, अपनी छोटी बात कि मैं अपने तौर पे ही समझूंगी बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि जी नहीं मैं हर तरह से जो मेरे हस्बैंड की वाइफ हैं उनसे मैं हर तरह से बेहतर हूँ। मैं खामखा अपने तौर पे कॉन्फिडेंट हूँ मैं, और है भी ऐसा ही, लेकिन उसके बावजूद मैं सम टाइम जेलस हो जाती हूँ
देखो मैं छोटी बात नहीं करती है ना, नहीं वो बात करती हूँ जो आम हो रही है घर में। मुझे माइक चाहिए। छोटी बात नहीं, मिसेस से एक छोटी बात। मिसेस खान मजाक के फरीदा जी आप तो वहाँ जाके बैठी है ना, कुछ ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आगे सब वापस आएंगे। मुझे माइक चाहिए बोलते हैं आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। नहीं नहीं, मेरा मिसेस खान की बड़ी इंटरेक्शन रहती है हमारी। छोटी बात नहीं होती, मैं वो बात लाइफ में जो मैं नजरों से खुद देख रही होती हूँ, जो मैं नजरों से खुद जांच रही होती हूँ और जो मैं नजरों से खुद असेस करती हूँ, मैं वो चीज आगे नहीं नहीं, आप छोटी को समझे, भाभी ने क्लियर करें। मैं ऑडियंस के पास आ गई हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑडियंस मौजूद है। मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि उनकी लाइफ में अगर ऐसी कोई चीज वो देखती हैं तो उनको क्या, उनका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है। आप हाँ जी, आप किस हवाले से? इसी हवाले से, इसी वन कि औरत की दुश्मन होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, स्कूल लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ है और वही फ्रेंड मुझे कॉलेज में मिली। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे वही फ्रेंड मिल जाएगी, लेकिन जब वो मुझे मिली वहाँ पे और उन्होंने जब हमने एक दूसरे को फेस किया तो बहुत सारी बातें वही मेरे सामने आई, आंखों के सामने वही आ रहा था। और तो मुझसे वो मतलब नज़रें नहीं मिला पा रही थी मुझसे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला कि आप कोई बात नहीं, जो सब कुछ था आप भूल जाएं। वो कोई और फील्ड में थी, मैं कॉमर्स फील्ड में हूँ, वो थी साइंस फील्ड की। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला कोई मसला नहीं है, छोड़ो, जो होना था हो गया। और उसके अलावा मुझे स्कूल से भी आपकी उन दोस्त ने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी? जी बहुत ज़्यादा। कोई इनसे बात ऐसी शेयर की थी जो आगे उन्होंने किसी को, अक्सर दोस्त से ऐसी करती हैं कि ज़रा सी बात इधर अनबन हो जाए या ज़रा सी कभी दिल में जेलसी जाग जाए तो एक दूसरे के जो राज हैं उसमें से फ़ौरन से पर्दा उठा देते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, बहुत होता है। और उसकी वजह से मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। ओहो जी, तो बहुत बड़ी लेकिन स्कूल से निकाल दिया गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी उस टाइम पे। ऑब्वियसली अपसेट हो गई होगी। जी बहुत ज़्यादा, और मैं उस टाइम इतनी अपसेट थी। मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी और लेकिन मैं अपने दिल में कोई उनके लिए बात नहीं रखना चाहती और ना ही रखती हूँ। ये बड़ा ज़र्फ है, ये पॉजिटिव, ये इनका बड़ा ज़र्फ है, ये पॉजिटिव बात। अभी भी उनको दिल से, जैसे मैं उनको फ्रेंड मानती थी, मैं आज भी उनको वैसे ही फ्रेंड मानती हूँ। और आज भी मैं जब भी उनसे मिलती हूँ मैं उनसे यही बोलती हूँ कि आप जैसी फ्रेंड हैं। और वैसी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमिश है। अच्छा अरमिश। अच्छा अरमिश, लेकिन आप अपनी दोस्त से वैसे ट्रस्ट नहीं कर सकेंगी बहुत सारी बातें बताने में क्योंकि आप उनसे धोखा खा चुकी हैं। तो वैसे नहीं, ये पीछे ज़रा प्लीज़ माइक दीजिए। जी आप बताएं, औरत सहेली या औरत दुश्मन? दोनों ही होती हैं, दोस्त भी होती हैं और दुश्मन भी होती हैं। आपकी लाइफ में? जी मेरी लाइफ में दुश्मनी ज़्यादा होती है। ये सास बहू हो गए, यानी कि जो रानी आपा ने बात कही कि भाई जाहिर है बहू हैं, दो बहू हैं, वहाँ फ़र्क हो जाता है कि भाई ये बहू है, हालांकि काम वही कर रही होती है बहू, सास की खिदमत करना, दोनों बहू हैं, लेकिन उसको फ़र्क में तब्दील कर देती है वही एक औरत होती है। सास वही औरत ही होती हैं जो बहुओं में फ़र्क करती हैं, क्यों दोनों बहू में वो एक ही काम कर रही हैं। अच्छा, और इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स कुछ ये भी होती हैं कि आपको किसी एक बहू से थोड़ी बहुत खार हो और दूसरी बहू आपकी बहन की बेटी आए या कोई ऐसी आए जो थोड़ी जहेज़ थोड़े ज़्यादा लेके आई हो, तो आपको वैसे भी थोड़े वो दिल के वो जो बहू होती है वो आपके ज़्यादा करीब होती है। मैं चाहूँगी जी कि यहाँ पर हमारी जो दूसरी बहन यहाँ पर आई हैं, हम इनसे जानें कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आज ये इस बात पर एक तरह से इनका ईमान है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम, अपना नाम बताइएगा बहन। मेरा नाम उरूज है। जी उरूज। अच्छा उरूज, माइक प्लीज़ पास करके। जी जी उरूज, क्या हुआ आपके साथ ऐसा कि आपको इस बात पर यकीन है और आप यही समझती हैं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है? मेरी शादी हुई थी जब, जी तो अल्लाह का शुक्र है मैं 3 साल मतलब बहू और सास में ऐसा रिश्ता रहा जैसे माँ बेटियों का होता है। बोलो बेटा। जब मेरी शादी हुई तब मेरे और सास के दरमियान ऐसा रिश्ता था जैसे माँ बेटी का रिश्ता होता है। रिश्ता था बहुत। हर तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी नन्नी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहन की तरह मेरे साथ रही। अचानक जैसे उन्होंने देखा ना कि उनका बेटा जैसे मेरे साथ ज़्यादा घुल मिल गया है, अंडरस्टैंडिंग उसकी और मेरी एक साथ हो गई, जैसे मियाँ बीवी के अलावा हम फ्रेंड भी मानते थे एक दूसरे को, तो उस पर उनको जेलसी होने लगी। वो जल गई कि इस तरह ताने देने लगी कि ये क्या कर दिया तुमने, उसको इसके साथ खाना खाते हो तुम,
और ये वो ना ऐसी वैसी बातें करने लगी कि मैं मेरी परवाह नहीं है तुम्हें, पहले तो तुम मेरे बगैर खाना नहीं खाते थे, इस तरह की बातें करने लगी। कहीं भी घूमने फिरने जाएंगे तो फिर जैसे आएंगे ना तो फ़ौरन डांटने लग जाएगी इनको कि इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ इस तरह। अच्छा एक मेरा आपसे सवाल कि जैसे उनकी ये थोड़ी बहुत शिकायत थी कि मेरे साथ खाना नहीं बैठ के खाते, तो क्या आप लोगों को लगता है कि आपके दिल में कभी आप लोगों से गलती हो गई हो कि आपने उनको साथ में इन्वॉल्व ना करने की कोशिश की हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे कभी मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो गई, खाना वाना नहीं खाया, अब वो काम से आएगा तो खाना तो खाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो वो उस पर बोलते थे कि मुझसे पूछा नहीं कि तो आपने खाना खाया नहीं खाया। अच्छा, इस तरह। अच्छा, ऐसे क्या रीज़न बनी कि 3 सालों में वो आपसे इतनी नालां हो गई? मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी खासी हो गई थी, तो उनको ये लगा मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। अच्छा, ठीक है। इस वजह से उन्होंने फिर इस तरह मतलब जब भी आते थे घर में छोटी छोटी बात को इतना बड़ा इशू करके उसके सामने करना, तो फिर उस पर लड़ाई करना। तो बोलती थी इसको मतलब मारो, जैसे तुम्हारा बाप था ना मुझे मारता था, बात बात पे इसको मारो। उसने कहा ना मैं क्यों मारूं, ना उसने कभी मुझे गाली गलौज करी, ना कभी उसने मुझ पर हाथ उठाया। अपने बेटे को इसने टॉर्चर करना कि भाई मारो उसको, इस बात पे मारो, इस बात पे मारो। उसने कभी नहीं हाथ उठाया मुझ पर। जब इन्होंने देखा कि इस तरह बात नहीं बन रही तो फिर इन्होंने हाथ उठाना शुरू किया मुझ पर। मदिया जब ये आई थी तो इनके शौहर ने इनको एक डिवोर्स दी थी जब ये मेरे पास सारम बनी शेल्टर होम में जब ये आई हैं, और फिर कुछ अरसा हमने इन्हें और मियाँ को अलग कर दिया कि आप सोच लीजिए। उसके बाद जब वो दोबारा आए हैं तो एक साथ ही ऑफिस में उन्होंने इन्हें 2 तलाकें और दे दी। और इनके मियाँ ने ये कहा कि वो इसको पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और निभाना भी चाहते हैं, लेकिन माँ की नाफरमानी नहीं कर सकते। और इनकी एक बेटी भी है। एक बेटी भी है? इनकी एक बेटी भी है। और ये इस बच्ची की इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि इसकी माँ के साथ भी यही हुआ, उससे भी डिवोर्स हुई, इस बच्ची की शादी हुई, इसको भी डिवोर्स हुई। इसने सारी ज़िंदगी बहुत अजियत में इस बच्ची ने गुजारी है। एक मदरसे में उस जगह पे जाके इसकी तरबियत हुई है, वहाँ से इसको ज़रा सा सुकून मिला था कि इस घर में आइए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई सास बहू लेके आती है तो वो नेकी भी कमा सकती है। अगर इसकी ज़िंदगी में कोई कमी थी, इसने ज़िंदगी में माँ तो देखी ही नहीं थी। अगर सास उस वक्त माँ का रूप धारती, जो शुरू में कह रही है कि हालात अच्छे थे, तो यकीनन ये उनकी इसकी उस औरत की बेहतरीन साथी भी साबित हो सकती थी। अगर कोई कमी थी भी तरबियत में, वो तरबियत वो सास कर देती, माँ बनकर कर देती। और यकीन जानिएगा, जो सासें अपनी बहुओं के साथ शुरू में अच्छा रवैया रखती हैं, सासों के बुढ़ापे में वो बहुएं उनके साथ बहुत अच्छा रवैया रखती हैं। वही काम आती हैं, वही काम। अच्छा, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा मिसेस खान, अभी हमारी बहन ने बताया कि मेरी जो सास थी मेरे बेटे से कहती थी कि तुम इसको मारो जैसे तुम्हारा बाप मुझे मारता था। जैसे तारीख की अपनी वो कहती है जैसे तुम्हारा, क्योंकि शायद उन्होंने वो इतना शायद रिश्ता इतना अच्छा, क्योंकि खुद भी वो अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं नदी अब वो तो जहालत की बात है ना कि वो तुम्हारा बाप जैसे मारता था तो तुम इससे मारो। ये तो बिल्कुल जहालत है। ये औरत की बात नहीं, मैं एक बात बताऊं, ये औरत की बात नहीं, ये ह्यूमन साइकी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो औरत के हवाले से हुआ। मैं आपको बेटों के हवाले से एक बात बताऊं। 2 तरह के बेटे इंसान को मिलते हैं जिंदगी में। एक वो बेटा होता है जिसने अगर माँ को पिटते देखा है, वो कभी अपनी बीवी को नहीं मारता कि मेरी माँ को मार पड़ी थी। और एक बेटा ऐसा होता है वो अपनी बीवी को इसलिए मारता है कि मेरा बाप भी यही करता था, ये एक सही चीज है, मैं भी। अब ये दोनों एक्सट्रीम चीजें, और वो नफ्सियाती तौर पे शायद बीवी से इंतकाम ले रहा होता है अपने बाप का, कि जिस बाप ने उसकी माँ पे हाथ उठाया था, तो मैं भी, तो वो उसका गुस्सा जो है वो अपनी बीवी पे उतार रहा होता है। बात ये, इसका शौहर इसको छोड़ना नहीं चाहता था। माँ की ये कौन सी ताबेदारी थी, 1 तलाक दे के भेजा और आते ही एक साथ 2 तलाकें दी। ओहो। अच्छा, कॉलर्स भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पे काफ़ी देर से मुंतज़र हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी, मैं मायरा बात कर रही हूँ। जी मायरा, क्या कहना चाहेंगी? जी, आज के टॉपिक के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, और मेरी अम्मी इस वक्त आपका शो देख रही हैं, और क्योंकि वो भी इसी सिचुएशन से बहुत बार गुजर चुकी हैं। उनकी अपनी सगी बहन उन पे तावीज़ात करती थी और बहुत नुकसानात पहुँचाए। सगी ना कि सिर्फ मेरी अम्मी ने वो सब कुछ देखा है इतने सालों से, बल्कि हम भी इतने सालों से देखते आ रहे हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाता है जो हमारी जान छुड़ा देता है, वरना तो बस लोगों ने काम पूरा ही कर रखा था। अच्छा, आप ये बिल्कुल बात, मेरी एक दोस्त है, वो मुझे बताती है कि उसकी लाइफ में, शायद मेरी अपनी लाइफ में जो मेरी खाला है, हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, वाकई माँ जैसी हैं, तो हमें समझ नहीं आती जब कोई बात कहता है ना कि खाला। तो मेरी एक दोस्त है, वो बताती है कि उसके रिश्ते की बंद, पता नहीं क्या क्या ख़ानदान में कोई अच्छा रिश्ता आता था, तो जो उसकी खाला थी
वो अपनी बेटी का ना किसी तरीके से उनको पैगाम पहुंचा देती थी कि इसकी, मेरी दूसरी बहन की जो बेटी का रिश्ता वो अच्छा ना हो, क्योंकि वो किसी अच्छे घर में शायद उसकी मदर ब्याह की गई थी, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। खैर नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सबा बोल रही हूँ लाहौर से। जी सबा, क्या शेयर करना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, टॉपिक आज बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सबा। और बातें भी बहुत अच्छी कर रहे हैं आपके गेस्ट। और मेरे साथ भी ये हो चुका है, मिसहैप कह लें, ट्रेजेडी, कि मेरी दोस्त ने मुझे धोखा दिया। मैं मैरिड थी, मेरी 2 बच्चे हैं, वो भी मैरिड थी और उसके 4 बच्चे हैं, और उसने मेरे हस्बैंड से शादी कर ली। और बहुत अच्छी दोस्त थी, रिलेटिव्स भी थे और दोस्त भी थी। ये बहुत वाकयात इस तरह के होते हैं, बिल्कुल रिलेट करते हैं। और मैं तो बस, मेरी जिंदगी बिल्कुल डिस्ट्रॉय होके रह गई। मियाँ बीवी को अपनी बात कभी अपने घर से नहीं निकालनी चाहिए। कभी नहीं निकालनी चाहिए। उससे मर्द भी फायदा उठाते हैं और ना किसी औरत को घर के मामलात में इतना आप अभी भी उनके निकाह किए अपने मियाँ के? नहीं, मैंने डाइवोर्स ले ली थी उनसे से। एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर आपका मियाँ किसी वक्त ट्रैक से उतरता भी है तो खुदा के लिए इतनी जल्दी जज्बाती फैसले ना किया करें कि तलाकों पे आ जाएं। तलाकों पे नहीं है, जीतने की कोशिश करें, रिश्तों को चलने दें, थोड़ा टाइम दें, स्पेस दें। अगर वक्ती तौर पे आपका मियाँ बहका भी था तो हो सकता है उसको रियलाइज कर ले। और वक्ती तौर पे इंसान जज्बाती होकर गलत फैसले कर लेता है, लेकिन सच की जीत कोई रास्ता नहीं होता। वापसी का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए, हमेशा। और औरत को खास तौर पर वापसी का दरवाजा खुला रखना चाहिए। वो औलाद जो नाफरमान है उसके लिए भी, और वो शौहर जो किसी वक्त आपसे बेवफाई कर जाए उसके लिए भी दरवाजे खुले रखें। औरत की तबीयत है माफ कर देना, औरत की तबीयत है दिल को कुशादा कर देना। और जहां से मैंने शुरू की थी बात वहीं एंड करूंगी कि ये कुशादगी अपने घर, अपने शौहर के लिए भी रखिए, और खुदारा बाहर की औरत के लिए भी आप अपने दिल को खुला रखें। अभी एक व्हाट्सएप पे एक चीज वो चल रही थी कि कोई कार्ड एक चल रहा था कि हम अपने 2 बीवियां थी और मियाँ की शादी तीसरी वो करवा रही थी। ओए याद रखिएगा, मर्द अपने आप को खुद मुश्किल में डालता है जब वो एक से दूसरी या दूसरी से तीसरी शादी करता है। इस दुनिया में भी औरत उसको तंग करती है और उस दुनिया में इंसाफ में तंग करेगी। तो औरत को औरत से दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक दूसरे की दोस्त बन जाएं। और फिर वही कहूंगी कि मर्द के पीछे भी खुदारा औरत से दुश्मनी ना करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे जैसे मर्द एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी जगहों पे गलत कामों में आप देखेंगे कि आपके जो मियाँ का जो दोस्त है वो, अगर हम मजाक में देखें तो वो बहुत सपोर्ट कर रहा था। नहीं भाभी हमारे पास था, नहीं हम सारी रात गप्पे लगाते रहे, उस तरह की बातें करेंगे, सपोर्ट करते हैं। लेकिन 2 दोस्तें आपस में खुदा ना छोटी सी बात में कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगी। अच्छा, अब हमारे साथ जो हमारी बहन है, आप मुझे बताएं आपकी बेटी कितनी बड़ी है? आपकी बेटी आपके पास है या आपके मियाँ के पास है? मेरी बेटी माशाल्लाह 3.5 साल की है और वो मेरे शौहर के पास ही है। उन्होंने मुझे लाने भी नहीं दिया जी, उन्होंने मुझसे उसको भी छीन लिया, मतलब मुझे लाने नहीं दिया। आपको लाने नहीं दिया। अब माशाल्लाह आके मिलती है, इस बच्चे के पास रहती है, और जब ये मेरे पास से शेल्टर होम उससे मिलने ऑफिस भी जाती है तो मैं इसको तोहफे देती हूँ। माँ है ना, जब मिलने जाती है तो मुझसे कहती है भाभी मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ, तो फिर तोहफे भी लेकर जाती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ जुल्म और जुल्म पर जुल्म, तलाक और तलाक के बाद बच्चे को छीनना। इंशाअल्लाह ताला जब ये शेल्टर से बाहर जाएगी तो बच्ची इसको हम दिलवा देंगे। लेकिन माँ के लिए 2 दिन की तकलीफ भी सदियों से बड़ी होती है। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बच्ची के लिए भी बिल्कुल कि माँ से दूरी, और भाभी देखा जाए तो एक तरह से वो जो सास थी वो सिर्फ अपनी बहू की दुश्मनी थी, बल्कि वो अपनी खून की पोती है तो उन्हीं का खून है, अपने बेटे की भी दुश्मन थी कि उससे उसके सर से उसकी माँ का साया जो है वो छीन लिया। क्योंकि चाहे जितना मर्जी भी आप कोशिश कर लें, आप उस बच्चे की वैसी तरबियत ही नहीं कर सकते, आप बच्ची की वैसी तरबियत ही नहीं कर सकते, ख्याल ही नहीं रख सकते जो माँ कर सकती है। माँ वाला दिल आप कहाँ से लेकर आएंगे? और मतिया एक चीज देखो, इसको तो तलाक दिलवा दी, लेकिन उनके बेटे ने शादी तो करनी है ना, जिंदगी में कोई और औरत कोई और बहू तो आएगी। आपने बहू को तो बर्दाश्त करना ही करना है। कितना बेहतर होता कि आप उसका पहले ही रिश्ता चलने देती। अच्छा, ये भाभी ये हमारी शायद थोड़ी बहुत साइकी भी है कि वाकई कुछ माएँ, मैं इसमें माओं को भी नहीं कुछ कसूरवार कहूँगी, क्योंकि शायद माएँ अपने बेटों से इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि जब वो देखती है कि हमारा जब उनको लग रहा होता है बच्चा शेयर करना पड़ा और कहीं बच्चे से शायद कहीं ज्यादती हो जाती होगी, तो फिर माँ से बर्दाश्त नहीं होता, उसको होता है कि मेरा हक किस पे बनता है। मैं एक एंगल और बताऊं, नहीं मैं अपनी माँ को जब लूँ तो मैं इसका एक और एंगल जानती हूँ।
माँ कहती है बहू कैसी भी हो, क्योंकि मैं अपने बेटे को खुश रखना चाहती हूँ इसलिए मैं अपनी बहू को खुश रखती हूँ। ये बिल्कुल ये थिंकिंग है और यही मेरा कहना है कि अगर मेरी बहू दूसरे घर में जाके बहुत खुश है तो मैंने उज़र नहीं पेश किया और उनको जाने दिया और उनको वो खुश अपने घर में भी है और मैं अपने घर में खुश हूँ। तो मैंने कभी भी उनकी किसी बात में रुकावट नहीं डाली। आपको अगर अपने बेटे को खुश करना है तो अपनी बहू के जरिए खुश करो। बहू को खुश रखो, बेटा खुश रहे। और खैर ये इसमें ना बेटों की भी बड़ी गलती है कि माओ को आपको खुश रखने के लिए अपनी बहू के थ्रू आना पड़ा है, तो ये बेटे भी ज्यादती माओ से कर जाते हैं। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं नाहिद बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम देखा और आपकी ये जो आज का टॉपिक है ना, मैंने जिंदगी में बहुत दफा इस टॉपिक को ये अपनी जबान से अपने जहन को बोला कि औरत की क्यों दुश्मन है। मेरा अपना बड़े भाई के साथ मेरे 4 भाई हैं, बड़े भाई के साथ वट्टो सट्टा है। अच्छा। और दूसरा ये कि मेरे मियाँ 2 भाई हैं खुद जी जी। और एक तो बड़ी नंद है मेरी, वो मेरी बड़ी भाभी है, और 2 जो देवर है मेरे, जो एक तो बड़े की मैं बीवी, छोटे की जो बीवी है वो मेरी सास की भांजी की नवासी है, बहन की नवासी है। अच्छा। तो इस तरह मतलब कि ससुराल में मेरा वो नहीं हो सका जो बहन की नवासी का मकाम है। उन्होंने हमें घर से भी निकाल दिया, मुझे घर भी खुद बनाना पड़ा। फिर उधर से बटो सट्टे के छेके भी चले गए, माँ के मतलब के भाई भी गए और इधर से ससुराल भी गया और इस चीज का इफेक्ट मेरे बच्चों पे पड़ा। बिल्कुल, बच्चे तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बच्चे होते हैं यहाँ। अल्लाह आपको बहुत हौसला दे और आई विश हमारे हाथों में इतना कुछ हो सकता है कि हम आपकी इस पेन को खींच के आपकी ज़िंदगी से निकाल देते ताकि आपकी आंखों में ऐसे कभी आंसू ना। अल्लाह पाक आपको बहुत है। और यही बात कि औरत ही क्यों न जाने, वाकई क्योंकि शायद औरत इमोशनल बहुत है, वो दिमाग से बातें सोचती नहीं है, या वो दिमाग से बातें सोचने से कासिर है, वो हर बात को दिल से सोच रही होती है। फिर जो दिल उससे बात जो कर रहा होता है वो जहाँ इनसिक्योर हो जाती है फिर वो ऐसी बातें करती है। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। चलें, मुझे अब यहाँ पे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद ऐसी बहुत सारी और बातें हैं जो आपसे अभी करना बाकी हैं, कहीं में जाइएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हम बात यही करें कि क्या औरत की दोस्त है या औरत की दुश्मन। दोस्ती की कहानी बहुत कम है, लेकिन उसी दोस्त से धोखा दिए जाने की कहानियाँ उससे कहीं ज़्यादा हैं। और हम बात वही कर रहे थे अभी, जैसे हमारे साथ जो हमारे यहाँ पे बहन बैठी हैं जो कहती हैं कि उनकी दुश्मन उनकी सास, वो भी ऐसे कि उनकी सास ने उनको घर से निकाल दिया, उनसे बच्ची छीन ली और आज वो शेल्टर होम में है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स अपने पास देखते हैं। और ये होता है कि आपकी अपनी ही दोस्त वही सबसे ज़्यादा, आपको एक शेर है ना कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। और ऐसे ही होता है बंदों में। फिर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो एक दूसरे की गलती छुपा लेते हैं, लेकिन औरत जहाँ पे कहा ना कि माफ़ कर देती है भाभी के लिए, वहीं पे कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे औरत बिल्कुल भी माफ़ नहीं करती। अच्छा मिसेस खान, आप ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग देख रहे होते हैं, उसमें जब हम कहीं रिश्ता भी लेने के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो बंदे हैं वो इतना स्क्रूटनाइज नहीं कर रहे होते जितनी जो औरत कर रही होती है कि इसके दांत में ये है, इसके नाक का ये मसला है, ये तो बैठी सही नहीं थी, ये तो उठी सही नहीं थी, इसकी तो जानी में सही नहीं किया, उसने मुझे सही तरीके से देखा नहीं, उसने मुझे चाय में चीनी कम दी। तो जो बंदे हैं दे आर फाइन, दे आर ओके, लेकिन वो औरत या वो बहन, वो जेठानी जो साथ आई है वो ही ज्यादा मसले खड़े कर रही होती है, क्वेश्चन करेगी। और अगर देखेगी कि ये ज़्यादा खूबसूरत, जेठानी देखेगी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो ऐसी बातें करेगी कि हर बात जैसे काट रही है उसको। बहन तो चुपचाप वो भावच को ज़रा वो लड़की को अप्रिशिएट कर रही होती है कि चलो ये यहाँ भाई की दूसरी बात बन जाए, लेकिन वो जेठानी इतनी स्मार्ट होती है कि वो उसको स्नब कर रही होती है हर बात में। अच्छा
तुम्हारी 5 साल से शादी नहीं हुई दूसरी? तुम तो इतनी अच्छी खूबसूरत हो, मेरी सास को इतनी पसंद आई हो, क्यों नहीं हुई? वो बेचारी मंगनी हुई होगी, टूटी होगी, कोई ऐसी बात होगी तुमने अभी तक शादी बेचारी की शादी एक टूट चुकी थी। अब दूसरी शादी के लिए उसका देवर की भी दूसरी शादी होनी थी। अब वो चाह रही थी मुझसे खूबसूरत लड़की ना आए। ये भाभीयों में हमेशा होता है, वो जब लड़की देखने जाती है तो देवरानी जरा अपने से कम लाना चाहती है ताकि मेरी से रहे उस घर में, मेरा रोब रहे। ये ज्यादा अच्छी है जी। ये क्यों ज्यादा अच्छी लड़की आएगी जो कि बात करने में भी अच्छी है, शक्ल में भी खूबसूरत, तो वो लेकिन वो आदत है ज्यादा अच्छी। अच्छा, उसके अलावा मिसेस खान, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, हम शोबिज इंडस्ट्री की बात करें, तो उसमें आपने एक आपस हीरोइनों को ही आपस में एक दूसरे की खून की दुश्मनी एक तरह से बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं। आप कभी नहीं देखेंगी कि कोई बंदे आपस में इतना लड़े हों, वो लड़े होते लेकिन वो एक अजीब तरीके से उनकी पॉलिटिक्स और उनकी सोच और वो और तरीके से लड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे औरत वो कभी एक दूसरे को टीवी पे आके बुरा भला, आप जितने भी हमारे एक्टर्स उनको निकाल के देख लीजिए, वो कभी जितने भी हमारे मेल एक्टर्स हैं वो आके कभी बात नहीं करेंगे कि जी फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलानी क्यों मृत्यु है। ये औरतें ही हैं जो टीवी पे आके अगलों की शादियों के बारे में बात कर रही होती हैं। ये औरतें जो कि उनकी इखलाक के बारे में बात कर रही थी, उनकी उम्रों के बारे में बात कर रही थी, उनकी शक्लों के बारे में बात कर रही थी, उनके चेहरों की सर्जरी के बारे में बात कर रही थी। ये सिर्फ औरतें ही हैं। क्यों आप मैं गलत तो नहीं कह रही ना? बिल्कुल ठीक बात है। किसी को आप पूछने जाते हैं तो कहते हैं अच्छा क्या कराया था, अच्छा यहाँ कुछ कराया है, यहाँ पे तकलीफ हो रही है, यहाँ पे इम्पल्स निकला है, तो ये तो शोबिस में तो ये चीजें बिल्कुल आम हो गई है ना, आम हो गई है। और इसी तरह सबसे बुरी बात कि जो बात दोस्ती और मोहब्बत में होती है, दुश्मनी में वही सारी बातें लीक करती है, जो इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। सारे सबसे पहले खुलते हैं बहुत। और हमारे यहाँ ये होता है बहुत ज्यादा शोबिस कह लें या जो भी, अच्छे भी लोग बहुत हैं, हाँ। सीधी बात है, लेकिन ये होता है कि एक सेकंड नहीं लगाते कि आप जरा सा चेयर से खड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातें होती हैं आपकी, बहुत तारीफों की, बहुत तारीफ है, सब चीज़ों की बात अच्छी हो रही है, बस आप वहाँ लैंप तक गई नहीं है और आपकी बुराई शुरू। और सबसे गलत बात ये होती है कि जो शादीशुदा फैमिली है, एक अच्छी खुशहाल घराना है, मियाँ बीवी बच्चे अच्छे, वही वाली बात जो कॉलर से बात इन्होंने की कि शादीशुदा मेरी दोस्त ने मेरे मियाँ से शादी कर ली, तो बहुत केसेस हो रहे हैं। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कुछ कि भाई जादू कर देते हैं, जादू कर देते हैं उनके मियाँ पे, और अच्छी दोस्तें होती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, बस इसके मियाँ से शादी हो जाए, किसी तरह से वो स्टेटस मिल जाए, किसी तरह से वो दौलत हमें हो जाएगी, किसी तरह से हमारा हो जाएगा। ये इतनी खुश हुई है, मेरी दोस्त से खुश हुई, मुझे तो इसकी बीवी होनी चाहिए, मुझे तो इसकी बीवी होनी चाहिए थी। और जादू बिल्कुल जादू करते हैं। अपनी पर्सनली बात बताऊं आपको, वही कि जब मेरी और शब्बीर की शादी हुई थी तो बहुत सारे लोग जेलस हुए थे, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था, सिवाय एक दो लोगों के, गलत बात मतलब जो मैं एक बात बताऊं, बार बार मैं कोट करती हूँ कि सिवाय एक रुबीना अशरफ के कि मैंने कहा हाँ ये तुमने इसलिए फ़ोन किया, आ रहे हाँ तो बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा किया तुमने, ये तो बहुत अच्छी बात की तुमने, तो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे नहीं चलने शादी नहीं चल। ये जो फेसबुक पे वो खवातीन जो फारिग हैं और घर पर बैठी हैं, जितना फसाद, जितनी फैमिली पॉलिटिक्स उस पे हो रही है, और उसमें भी औरतों की पार्टिसिपेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और मेरा एक्स्ट्रा तो भाभी नहीं दे दी इतनी अच्छी बात कह के, बिल्कुल कि बाकी जो खवातीन जो ज्यादातर ऐसा ही है ना किसी चीज में लगा रहना, खुदा के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें। और जैसे आप यही देखिए अगर कि बंदे कितना अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और आप अगर आज एक औरत को सपोर्ट करेंगे, कल कला न जाने आप किसी भी टेंशन में फंसे हो, किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी भंवर में फंसे हो सकता है अल्लाह की तरफ से आपको गैबी इमदाद है और किसी औरत के थ्रू यार आपको भंवर से निकाले, और बिल्कुल आती है कारमा है लाइफ। आप जिसके साथ बुरा करेंगे वो आप तक पलट के जरूर आएगा। सबसे प्यारा जज्बा माँ का जज्बा है, कोशिश करें उसके अंदर से वही जज्बा निकालें, इंतकाम का जज्बा नहीं होना चाहिए। और ये माँओं पे ही करता है डिपेंड कि माएँ अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत करें, बेटों की अच्छी तरबियत करें, ताकि औरत को औरत के दुश्मन बनने की ज़रूरत ना पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।